सॉरी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। ऑडियो वीडियो सही है। गुड इवनिंग फरीन जी। ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है? सही से नेटवर्क हो जाए बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए बस क्लास के लिए। फरीन जी, ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है? चलो, ऑडियो वीडियो ठीक है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होंगे। और ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा आज से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। सही आ रही है? एवरीथिंग ओके? मुझे क्यों नहीं आई है लेकिन? मेरे फोन में भी कभी कभी बड़ी दिक्कत। कितने टाइम से आ नहीं रही थी कुछ भी, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, अब ठीक है। और अभी तक ठीक है। और आज के इस पर्टिकुलर, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर, मंथ एंड डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बचपन से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान पर कितने वर्षों, महीनों और दिनों तक जो है वो काम किया था? 4 ईयर, 18 मंथ, 6 days, 3 ईयर, 12 मंथ, 16 days, 2 ईयर, 11 मंथ, 18 days, या नन ऑफ दी अबव? जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, जल्दी से बताएंगे।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था तो हम अप्रोक्सीमेट जब लेते हैं तो 3 ईयर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट वर्ष कितने हैं? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय जो है वो लिया था टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। During this period, it was held 11 session covering a total 165 days. ठीक है, तो आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो है वो समय लिया गया। चलो फरीन जी है क्लास में, आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल वर इन द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कि जब मसौदा समिति द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत प्रथम प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम कितनी थी? 399 आर्टिकल एंड 5 शेड्यूल्स हैं और 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल हैं और 319 आर्टिकल एंड 10 शेड्यूल हैं या शेड्यूल थी या 318 आर्टिकल और 7 शेड्यूल थे। जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। डी आ रहा है, तो बी सवाल बहुत, बी आंसर बहुत बढ़िया है। 395 आर्टिकल हैं, आर्टिकल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और 8 शेड्यूल थी जब फर्स्ट ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और अभी हम बात, ठीक है, और ठीक है, जब कितने थे तो आपके 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थी। और अब कितने हैं? आपकी 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला एक संघ है? केसी वेयर, एबी डाइसी, सर आइवर जेनिस या नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, कि किसने कहा था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी? सुदीपा जी भी आ रहा है, बहुत दिनों के बाद क्लास में आए हैं। हम भी बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप भी बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जल्दी से राइट आंसर बताओ। किसने कहा था? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइवर जेनिस opens that India is a federation with a strong centralizing tendency। और प्रोफेसर केसी वेयर ने डिस्क्राइब किया था कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब कि क्वासी फेडरल हम तब कहते हैं जब यूनियन एंड स्टेट दोनों को पावर्स दी गई। जैसे हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में भी क्या है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन हमारी इसमें आपकी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्वासी फेडरेशन के बारे में बात करता है कि जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है और स्टेट को भी पावर दी गई। अपने अपने स्टेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर अपने अपने स्टेट की गवर्नमेंट अपनी बिहाफ पर या अपनी लेवल पर काम करती है ना। तो केसी वेयर ने डिस्क्राइब किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्वासी फेडरल और रिमार्क एज इंडियन यूनियन इज अ यूनिटरी स्टेट with a subsidiary federal feature rather than a federal state with a subsidiary unitary feature। सिंपल सा अर्ध संघीय क्या हुआ? क्वासी फेडरल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में सेंटर यानी कि यूनियन को और स्टेट दोनों को अलग अलग पावर दी गई है और अलग अलग मतलब अलग अलग पावर दी गई है। ठीक है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है। और ये जो हम कर रहे हैं, हमने सवाल देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी के बारे में बात करी है, तो ये आइवर जेनिस ने कहा था। और सिंपल जब भी पूछा जाएगा क्वासी फेडरल किसने कहा, तो केसी वेयर ने कहा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who is known as the architect of Indian Constitution? आज बहुत सिंपल सिंपल सवाल है क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है, हम इंट्रोडक्शन से जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इजी है, ठीक है। और हमने किस तरह से प्लान बनाया है कि पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे यूनिट वाइज, और जब आपके एग्जाम को 1 मंथ रह जाएगा उस टाइम हम टोटली पीवाईक्यू ही करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का, और आंसर किस तरह से देना, 4ABCD इस तरह से, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, नए नए स्टूडेंट आए हैं, मोहन जी, सुदीपा जी तो चलो पुरानी है, हर्षिता जी, चलो फरीन जी जल्दी जल्दी से आंसर दो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, 4ABC। Who is known as the architect of Indian Constitution of the Independent India? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताओ। ये सुदीपा जी ने बी आंसर दे दिया। फरीन जी सी दे दिया। ये क्या करते हैं आप लोग, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने ड्राफ्ट किया है, जैसे आर्किटेक्ट काम करता है ना, सबने आंसर गलत किया। बी क्यों लगा रहे हो भाई, और ए भी क्यों लगा रहे हो, बी भी क्यों लगा रहे हो, सी भी क्यों लगा रहे हो। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड यानी कि चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उनको हम आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतना सिंपल सा सवाल, फिर देखो फोर्थ का बी लगाए जा रहे हैं। बी कहां से दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So due to the seminal role in the framing of the Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar is popularly known all over India as a chief architect of Indian Constitution. उनको हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने हमारे इतने बड़े संविधान को लिखा है, ड्राफ्ट किया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डांट खाने वाले हो अब तो मेरे से, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो अब देख, इसीलिए मैंने आज स्टार्टिंग, आज फर्स्ट क्लास है, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आई, ठीक है, ताकि एक फ्लो बने। हम इस तरह से, मतलब पहले हम इंट्रोडक्शन के देखेंगे बेसिक क्वेश्चन, फिर हम प्रीएम्बल से डिस्कस करेंगे, फिर केस लॉस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, इस तरह से, ठीक है। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। इट इज प्रोवाइडेड इन, ठीक है, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393, प्रीएम्बल आर्टिकल 394। जल्दी से बोलिए, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताएंगे फिफ्थ क्वेश्चन का। और फरीन जी ये आपको एमसीक्यू इकट्ठे ही मिलेंगे, एक फाइल मिलेगी, जिस तरह से आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं ना, कि यूनिट वाइज जो है वो आपको नोट्स मिलते हैं, जैसे यदि आपको टॉपिक बड़ा लग रहा है उसी तरीके से मिलेंगे, और यहाँ इस एमसीक्यू भी आपको उसी तरीके से। जब हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हम आपको ये PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, जो भी पेड स्टूडेंट। चलो नमस्ते जी राजू मौर्य जी। चलो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कम टू फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। तो ये आपका प्रोवाइड करा है आपके आर्टिकल 394 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब आप आर्टिकल 394 को देखेंगे तो इसमें बोला है दिस आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और 366, ये सब आर्टिकल का शैल कम इनटू फोर्स एंड रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट शिल कम इनटू फोर्स ऑन 26th डे ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। तो आपका ये कहां पर दिया है, 394 आर्टिकल में दिया गया, विच डे इट इज रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, ठीक है। कब आया था, 26 जनवरी 1950 को कम इनटू फोर्स में, या हमारा कम इनटू फोर्स में कहा है 26 जनवरी 1950। ये कहां पर प्रोवाइड किया है, 394 आर्टिकल में जो है वो प्रोवाइड किया है। कोई बात नहीं, पता नहीं है, पता चल गया है ना, कोई बात नहीं। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी,
जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, उनके द्वारा फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी और फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947 या 9 दिसंबर 1949 या 9 दिसंबर 1949, 1948 और 1949। जल्दी से ABCD में इस तरह से आंसर देना, ठीक है? चलो जल्दी से आंसर देंगे। फरीन जी कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को पता है आपने इससे पहले नहीं करा है MCQ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, इसीलिए मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया है। मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून में आपका एग्जाम, ठीक है? अभी भी 3 मंथ है, बहुत अच्छे से आपका थ्योरी और MCQ सेशन अच्छे से जो हो जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा तुक्का लगा दिया है ना, फिर लगता है पता कि हमारे तुक्के कितने सही जा रहे हैं, ठीक है? चलो A आ रहा है, D आ रहा है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नाउ कॉल्ड सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर द इंडियन कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर? किस संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणा को प्रेरित किया है, ठीक है? चलो 7th क्वेश्चन का किस तरह से लगाना है, 7ABCD इस तरह से, ठीक है? तो विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड the Indian concept of rule of law, parliamentary system and law making procedure? US कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल ऑफ देम, ठीक है? जल्दी से राइट आंसर बताना, ठीक है? नहीं आता है तुक्का लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि हमारे तुक्के कितने सही जा रहे हैं, या हमारी होता ना कि ये क्वेश्चन जो गलत हो गया था, तो हम आगे जब भी हमारे एग्जाम में आएगा या हम जब भी सॉल्व करेंगे MCQ को देखेंगे तो बहुत अच्छे से जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा गलत हो चुका है हा? चलो तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। D और A, फरीन जी जल्दी से, सुदीपा जी A आ रहा है, फरीन जी का D, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाए हैं आपको फर्स्ट क्लास जब हमारी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हमने साइलेंट फीचर डिस्कस करे थे। उसमें आपको एंड में आपके सोर्सेस यानी कि कहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिया गया है, कौन कौन से प्रोविजन कहां से लिए गए, सब कुछ करवाया है, फिर क्यों गलत है? हाँ, तो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस थे numerous कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अलग अलग इंडिया मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग देशों से हमने बहुत अच्छी प्रणाली जो है वो ली है, ठीक है? तो मेजर एक्सटर्नल सोर्स कहां से लिया था हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है? क्या कुछ लिया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है? और लॉ मेकिंग, ये सब जो है किससे लिए थे हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। जो हमारे फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, देखो हिंदी में देखें, हिंदी में भी बताती चलती हूँ, संविधान जो हमारे संविधान के निर्माता जो थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो बहुत ही मतलब अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के देखते ना, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज हमें यहाँ से अच्छी लगी, ये चीज यहाँ से अच्छी लगी, तो अच्छी चीजों को बोरो किया गया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो सबसे ज्यादा जो इंस्पायर हुए थे किससे? कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसमें हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार की संसदीय स्वरूप है, आइडियल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा और लॉ मेकिंग, ये सब हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड विच वॉज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर बताना।
हिंदी में देखें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, या एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य? जल्दी से राइट आंसर बताओ। ठीक है, जल्दी से इस तरह से आंसर लगाना, जैसे 8 लिखना। ठीक है, 8 ABCD इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या कुछ आंसर दिया। जल्दी से बताना। यदि आंसर गलत जा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, और कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, पता चल जाएगा क्या कुछ हमने गलती करी, किस तरह से सुधारना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। India becomes sovereign democratic republic after its constitution come into effect on 26 January. अरे बाबा, 26 January 1950। तो 3 वर्ड सोशल सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है ऐड करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के दौरान। ठीक है, तो 8th का बी आंसर इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का जो है वो ठीक है। ठीक है, तो इंडिया बिकम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ठीक है, आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। फरीन जी या कोई भी स्टूडेंट जो अभी लाइव क्लास में नहीं चल रहा है, यहाँ पर ना ऑप्शन होता है, यहाँ ये जो आपको जब आप क्लास को क्लिक करते हो तो यहाँ लाइव का ऑप्शन होता है, लाइव पर क्लिक करा करो, जिससे जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना उसी में क्या करेंगे हम आंसर देंगे। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, कब बनाया गया था और कब जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 एंड कम इनटू फोर्स में कब आया 26 जनवरी 1950। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे मत कीजिए, है ना, ऐसे तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी इजी बच्चों वाला सवाल है। और 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1950 और 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1948 और 26 जनवरी 1950। जल्दी से राइट आंसर बताना है। The Constitution of India was adopted and come into force on। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए आंसर आ रहा है, बाकी भी आंसर करेंगे। देखो, परेशान बिल्कुल मत होना, डेली क्लास में आना। ठीक है, और आपका वैसे तो क्लास का टाइम फिक्स रहेगा 9 PM, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि कुछ आगे पीछे क्लास हुई तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, लॉ लर्निंग स्कूल के टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब क्लास हो रही है कब नहीं हो रही है यूट्यूब की, है ना। बाकी पेड स्टूडेंट की क्लासेस तो आपकी अलग से होती हैं। ठीक है, और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1940 में। ठीक है, एंड कम इनटू फोर्स में कब आया 26 जनवरी 1950। ठीक है, बिल्कुल लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन, कौन से केस में जो है वो प्रोपाउंड करा था डॉक्ट्राइन? हाँ फरीन जी, मैं ही तो बोल रही हूँ। देखो, अब धीरे धीरे जब हम क्लासेस करना कंटिन्यू करेंगे ना, कंटिन्यू जब हो जाएंगी तो हम क्या करा करेंगे, जिस तरह से एक वीक में जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका एक सेशन हम हफ्ते में इस तरह से रखेंगे, या संडे को, ठीक है, या सैटरडे संडे को एक दिन, जिसमें हम कंप्लीट जितना भी हमारे हफ्ते भर में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसको एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है वो हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, चलो द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन। ठीक है, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ।
गोलकनाथ केस, A.K. गोपालन केस और केशवानंद भारती केस और रे बरेबरी यूनियन केस। जल्दी से राइट आंसर बताना, ठीक है। बस क्लास में ज्वाइन हो जाना, बाकी यदि आप आएंगे तो फिर मैं तो जरूर लूंगी क्लास, यदि आप नहीं आए तो फिर तो औखा हो जाएगा काम, है ना। औखा क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, मतलब कि फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा यदि आप स्टूडेंट नहीं आते हैं, लेकिन आप आते हैं तो बिल्कुल होगा। चलो चलो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन गोलकनाथ केस, A.K. गोपालन केस, केशवानंद भारती केस एंड रे वेरुबरी यूनियन केस, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी से राइट आंसर बताएं। अरे नहीं आ रहा है, तुक्का ही लगा दो कुछ। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इन द ईयर 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जस्टिस हंसराज खन्ना जजमेंट थी, लैंडमार्क डिसीजन दिया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कुछ इंक्लूड होता है? फेडरल करेक्टर, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर बताना। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड फेडरल करेक्टर, ठीक है, करेक्टर और सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कोई बात नहीं फरीन जी, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पता ही तो करने आए, हम इसलिए तो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो उदास होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल सैड फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेली डेली क्लास में आएंगे, अपने आप एक फ्लो सा बन जाएगा, सब चीजें समझ में आने लगेंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड फेडरल कैरेक्टर और सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ। सम ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो मानते हैं, क्या कुछ जो है वो फीचर है? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म। कि संविधान की बुनियादी यानी कि हमारे बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म, ठीक है। हिंदी में देखें तो संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथकीकरण या संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो ले लेंगे भाई, सबका नाम ले लेंगे, है ना। चलो जल्दी से राइट आंसर बताइए 12 क्वेश्चन का। द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑप्शन नंबर बी है पीपल ऑफ इंडिया। अब बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 12 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जल्दी से। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पीपल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट या नन, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यदि एज पर हम प्रियम्बल देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेट ऑफ अडॉप्शन और ओपनिंग वर्ड्स ऑफ एंड क्लोजिंग वर्ड ऑफ अ प्रियम्बल कन्वे द कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड सोवरेनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द पीपल, ठीक है। देखो, यदि हम भारतीय संविधान के
प्रियम्बल की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो उसमें क्या कुछ दिया गया, किस सोर्स, ठीक है। अच्छा, पहली बार इतना मजा आ रहा है क्लास लेने में चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एज पर प्रियम्बल, कि हम यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करें तो ये रेफर करता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेट ऑफ अडॉप्शन, ओपनिंग वर्ड दिए गए, बी द पीपल से स्टार्ट होता है ना, और ओपनिंग वर्ड एंड क्लोजिंग वर्ड ऑफ अ प्रियम्बल कन्वे द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वे दैट कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड सॉवरेनिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड टू द पीपल, ठीक है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हम पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने अपने ही लिए अपनी आप ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, अपने लिए बनाया और अडॉप्ट भी हमने खुद ही किया, ठीक है। तो सोर्स क्या है, हमारे पीपल, ठीक है। कंफ्यूजन था लेकिन बिल्कुल सही था, ठीक है। कंफ्यूजन क्यों था, क्या आंसर दिया था आपने, ए, अरे बाबा ए क्यों दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है, लेकिन हम सभी हम पीपल ऑफ इंडिया के लिए बनाए, तो सोर्स कौन हुए था, हमारे, हम पीपल ऑफ इंडिया में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किससे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है। चलो 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है, written and rigid constitution, independent judiciary, vesting of residuary power with the center and distribution of power between the center और state, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से राइट आंसर बताओ, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, निम्नलिखित में से कौन कौन ये निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन को देखने से ऐसे लग रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अब देखो 13 का सुदीपा जी ने 13 क्वेश्चन का मोहन जी का डी आया है, जया जी का भी डी आया है, ठीक है। जो कि मैंने अभी अभी कहा फेडरल, हमने एक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में फेडरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है पावर्स का बिटवीन सेंटर को अलग से पावर दी है, स्टेट को अलग से दी है, ठीक है। ये हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में, आज की क्लास में। तो ऑप्शन नंबर डी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, की डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर्स, ठीक है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैज preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कि कितने टाइम, ठीक है, कि कितनी बार हमारा प्रियम्बल जो है वो अमेंड हुआ है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, ठीक है। पूजा जी चले गए क्लास से या हैं, और इसके अलावा क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वेलकम है भाई हमारी लॉ लर्निंग स्कूल में, है ना। चलो 14 का ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। सी किसने दे दिया, सुदीपा जी, 3 बार कहाँ अमेंड हुआ, ठीक है, ओनली फर्स्ट बार, एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट के दौरान, जिसमें 3 वर्ड जो है वो आपके ऐड करे गए थे। चलो नेक्स्ट है आपका, द प्रियम्बल इनचाइन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बहुत सारी चीजों को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे मतलब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं की एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से है उसका एक्सप्लेनेशन से ही कोई दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज को मेंशन नहीं कर रही, ठीक है। तो प्रियम्बल इनचाइन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स इंस्पायर बाय द रशियन रिवोल्यूशन, आयरिश रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से राइट आंसर बताना, ठीक है। हाँ 42nd अमेंडमेंट अब याद आया। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है ना, जो हमारे पेड कोर्स में नहीं भी है, फ्री में क्लासेस देख रहे हैं,
और ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री रहेंगी। डेली आप क्लास में आ सकते हैं। इसके अलावा शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि हमारा भी ये लॉ लर्निंग स्कूल जो है वो कुछ थोड़ा सा बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाए, है ना, लॉ स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहे। चलो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ideals of liberty, equality and fraternity have been taken from the French Revolution 1789। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। चलो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। Which constitution amendment added the word socialist, secular and integrity? जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा था कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आगे आने वाली क्वेश्चन जो है वो इन्हीं एक्सप्लेनेशन में से। तो ऑप्शन नंबर डी, 42nd अमेंडमेंट में चेंज कराया गया था द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन प्रियम्बल में कुछ चेंजेस करे गए थे, जिसमें सोवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो चेंज किया गया है। यानी कि कुछ एक ऐड करे गए थे वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रियम्बल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू। ठीक है, कि इस प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करती है। पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, द पर्सन लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, द प्रियम्बल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, द पर्सन लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। अच्छा, सही जवाब देने की आदत हो गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, शोभा शर्मा जी का बी आ रहा है, हर्षित जी का भी आ रहा है ए, और सुदीपा जी का ए। चलो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल सिक्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। जस्टिस कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी और इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर बी, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। कि प्रियम्बल में जो बात करी गई कि हम सिक्योर करेंगे, जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वलिटी देंगे, किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया को। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स आर इन अ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसी ने आज तक प्रियम्बल के वर्ड्स को काउंट किया है? ये इससे पहले मैंने भी क्लास में करवाया है और इसे खुद से भी पढ़ा है, तो बताइए। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स, हमारे प्रियम्बल में कितने शब्द हैं? ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 84, 85, 86 और 87। जल्दी से राइट आंसर बताना है। हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है।
चलो, ऑप्शन नंबर है आपका सी इज द राइट आंसर, 86। ठीक है, 86 बर्ड है। ठीक है, जल्दी से। मैम कंप्लीट कोर्स फॉर यूजीसी नॉट अवेलेबल। यस, कंप्लीट कोर्स जो है वो अवेलेबल है, और हमारे अभी तक चलो मतलब ऑफर चल रहा है, इसमें आपको 20, ठीक है, आपके 2500 में, यानी कि 2500 रुपए में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हमारा अभी चल रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 2, लेकिन हम यूनिट 5 को कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 6 जिसमें हमने ईच एंड एवरी टॉपिक को, यूनिट 6 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आप लाइव अटेंड, मतलब जो हमारी क्लासेस छूट गई हैं उसको आप रिकॉर्डिंग भी कवर कर सकते हो और कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, और लेना किस तरह से है, तो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा एक लिंक, उसमें आपको जस्ट उस लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है कोर्स की दी गई है। ठीक है, वहां आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको उस नंबर पर मैसेज करना है और हमारे कोर्स में ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो जरूर ले सकते हैं। ठीक है, पहले हमारा प्राइस था 2999 रुपए, लेकिन अभी जो है वो आपका ऑफर है, इसलिए जो है वो आपका, ठीक है, 2500 में जो है वो मिल रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, लेकिन इस बार ज्यादातर स्टूडेंट ने इसलिए कोर्स नहीं लिया, बोला कि फ्री में क्लासेस। अबे तो बहुत गलत बात है ये, कि फ्री में क्लासेस जो है वो होती हैं तो काहे को लेंगे। लेकिन अच्छा, आपको लेना, बिल्कुल आपको ना ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ क्लिक, इस टेलीग्राम ग्रुप में क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलो, और वहां आपको नंबर दिखेगा, आपको व्हाट्सएप करना है, अपना जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो आपको फुलफिल करना है, और आप ऐप में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ऐप में आप एंटर हो जाते हो, आपको सारी क्लासेस नोट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो यूट्यूब पर क्लासेस होंगी, एमसीक्यू की क्लासेस होंगी, वो भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलो, अब है आपका 19 का 19 क्वेश्चन। देखिए, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द basis of the preamble of Indian Constitution of India, the Constituent Assembly on December 13, 1946। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 13 December 1946, the objective resolution moved by the Jawaharlal Nehru in assembly laying down the underlying principle of the constitution finally become the preamble of the constitution। ठीक है, 13 December 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विधानसभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को बताया गया था, अतः यह संविधान की प्रस्तावना जो है वो बन गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपका नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अभी रहते हैं। ठीक है, जाइएगा नहीं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज सेड प्रियम्बल इज अ की टू ओपन माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, ये आपका प्रियम्बल में जो है वो हमने केस डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज सेड प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जल्दी से राइट आंसर बताना। केशवानंद केस, रे वेरुवरी केस, मिनर्वा मिल्स केस, या नन। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ट्वेंटी क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी से। एक तो मेरे ना फोन में ही नेटवर्क चला जाता है, उसमें मेरे को आपका कमेंट वगैरह भी नहीं दिखता है। 20 का बी आ रहा है सुदीपा जी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Preamble is a key to open the mind of a maker, but does not mean the preamble can oversee the express provision of this act. In very case, Supreme Court held that
Preamble is not a part of the constitution, therefore it could never be regarded as a source of any substantial power. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि प्रस्तावना जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की पूंजी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रस्तावना अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान की देखरेख कर सकती है। वेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कभी भी जो है वो किसी भी मूल शक्ति का स्रोत जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है 21st क्वेश्चन का। What is the correct sequence of the following word in the preamble of the Constitution? कि sovereign democratic socialist secular republic और सेकंड ऑप्शन है आपका sovereign socialist democratic secular और republic एंड सी है sovereign socialist secular democratic republic एंड डी sovereign secular democratic socialist and republic। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे 21st क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। What is the correct sequence of the following word in the preamble of the Indian Constitution? Sequence बताना, ठीक है। मोहन जी सी आ रहा है, ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, और सोवरेन का मीनिंग क्या होता है कि हम जैसे हमारा इंडिया है वो एक सोवरेन है। क्यों क्यों क्योंकि हम पर किसी का कंट्रोल नहीं है ना, तो हम इंटरनली भी अपने मामले खुद सॉल्व करते हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं और एक्सटर्नली भी। ठीक है, यानी किसी का मतलब किसी का भी हमारी कंट्री पर कंट्रोल नहीं। ठीक है, सोशलिस्ट समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, हमारे इंडिया का कोई धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, हर कोई पर्सन को राइट टू वोट दिया है, अपनी गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार दिया है। रिपब्लिक मीन गणराज्य, यानी कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो हमारे हेड ऑफ कंट्री है वो क्या है, 5 ईयर के लिए जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, कोई हेरिडिटरी रूल नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग खुद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से हम ही लोग क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल एम टू, सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड किया है उसका एम क्या है। एलिमिनेट करना इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, एलिमिनेट करना इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, एलिमिनेट करना इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, या एलिमिनेट करना क्लास बेस्ड सोसाइटी। जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, चलो ओनली 3 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी से। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो एडिशन करा गया था सोशलिस्ट का, इंडिकेट दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिलोसफी सोशलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एम क्या है, एलिमिनेट करना ऑफ इन इक्वालिटी इन द इनकम, की जो जिसका उद्देश्य क्या है, आय स्थिति और जीवन के मानकों में असमानता को जो है वो खत्म करना है, जिसका एम क्या है, एलिमिनेट करना इन इक्वालिटी इन द इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आर्टिकल फर्स्ट, जिसमें बताया गया है आर्टिकल फर्स्ट आपको प्रोवाइड करता है इंडिया दैट इज भारत, ये हमारा इंडिया क्या है, भारत, शेल बी द फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, या नन ऑफ दी। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट प्रोवाइड दैट इंडिया दैट इज भारत शेल बी द फेडरेशन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, या यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड नन ऑफ द। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, 23rd क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है,
ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो कहा जाता है, यानी कि राज्यों का संघ होगा। 24th क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, द स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, कि राज्य और उनके क्षेत्र निर्दिष्ट, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची या फोर्थ अनुसूची। जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, यस अभी मतलब डेली नहीं होता, आज से स्टार्ट हुआ है, कल से डेली, मतलब आज से डेली, मतलब कल भी होगा, परसों भी होगा। ठीक है, अभी से डेली होगा। ठीक है, कंफ्यूज कर देती हो यार। चलो, द स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ आर स्पेसिफाइड। ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके एमसीक्यू करेंगे, इस तरह से यूनिट वाइज एमसीक्यू करेंगे, लास्ट में हम पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। 24th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रीड विद आर्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटी contain the name of the state and union territory and their respective territory. At present 28 state हैं, 8 union territories and union of India. ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल। लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल सेकंड, पार्लियामेंट कैन एडमिट। ठीक है, याद आ रहा होगा, आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत अच्छे से करवाए हैं। तो आर्टिकल सेकंड में पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कैन एडमिट कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट, न्यू यूनियन टेरिटरी, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द। जल्दी से राइट। फरीन जी चले गए हैं, पूजा जी चले गए क्लास से। चलो शेखर जी, चलो फिर 25th क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, जया जी, शेखर जी जल्दी से बताएंगे। हाँ, टाइमिंग 9 o'clock बिल्कुल। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो यदि कभी ऐसा हुआ कि टाइम को शिफ्ट भी किया गया, मतलब 1 hour जो है वो पोस्टपोन कर दिया या प्रीपोन कर दिया, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात रहेगी यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आपको, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, आंसर है आपका फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन एंड स्टेट, न्यू स्टेट एंड सच एज अ टर्म एंड कंडीशन एज सीन फिट। और संविधान के अनुच्छेद सेकंड के तहत संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, स्थापित कर सकती है। ठीक है, कि आर्टिकल सेकंड के तहत संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और स्थापित कर सकती है, जिन्हें वो उचित समझे। ठीक है, आंसर है आपका फर्स्ट। ठीक है, न्यू स्टेट। और किसी को भी किसी के बारे में क्लास में तो डिस्कशन मत करना, अदरवाइज मैं फिर मैं यहाँ से ब्लॉक कर देती हूँ। ये फरीन जी के बारे में कह रहे हो, किसी और के बारे में कह रही हूँ, तो ऐसे किसी को बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसे किसी के बारे में भी मत कहना, अदरवाइज कल से जो है यदि मैंने ब्लॉक कर दिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, आप यहाँ पर आंसर भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, किसी को भी यहाँ पर आप सीखने के लिए आ रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, किसी दूसरे को बोलने के लिए आ रहे हो? यदि आपको कुछ ज्यादा पता है फिर क्यों क्लास में आए? चलो, और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है,
और जिस किसी को भी यदि कोर्स लेना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, यूजीसी नेट लॉ विद पूजा मैम, इस तरह से यदि आप सर्च करेंगे, लॉ लर्निंग स्कूल भी यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएंगे, या सिंपली आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, ठीक है, मोर के ऑप्शन पर यहाँ पर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो चलेंगे, ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और जिसको भी कोर्स लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, बाकी आप क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं और डेली क्लास में आ सकते हैं, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। सॉरी, मजाक कर रहे थे, आप तो ब्रिलियंट। देखो ऐसे ना किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, भले ही आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे, कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसान को सीखने के लिए आया ना सब, तभी क्लास को अटेंड कर रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच।